अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे घर जो है वो मेहमानों ने आना था। यहाँ पे जो है वो मैं टी पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे चना चाट बनाने लगी थी। चना चाट बनाने के लिए उससे पहले उसकी मुझे सॉस चाहिए थी, जो कि मैंने घर में ख़ुद बनानी थी। इस वजह से जो है वो मैं इसको बना रही थी। इसकी सॉस मैंने किस तरीके से तैयार की, उसमें मैंने जो है वो फ्रेश पुदीना लिया, हरा धनिया लिया और हरी मिर्चें ली। उन सबको जो है वो कूट लिया। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से कूटना चाहे तो कूट भी सकते हैं। मुझे जो है वो ब्लेंडर वाला भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़े से मतलब मिर्चें खड़ी खड़ी चाहिए थी। इस वजह से मैंने जो है वो कूंडी में डाल के उसको कूट लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो सबसे पहले चने बॉयल कर लिए। इसको मैंने जो है ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था, क्योंकि ये देसी चना था तो ये इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं हुआ। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, जबकि मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो के रखा था। उसके बाद साथ ही यहाँ पे इसमें टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। साथ ही आपने इसमें जो है वो पोटैटोज़ ऐड कर देने। इस दिन बारिश इतनी ज़्यादा थी, मेरा मूड था कि मैं सब कुछ जो है वो घर में होममेड तैयार करूं, मतलब क्लब सैंडविचेस वगैरह भी सब कुछ मैं खुद बनाऊं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल सका, टाइम थोड़ा था, जिस वजह से मैं सब कुछ तैयार नहीं कर सकी। इस वजह से फिर जो है वो चना चाट मैंने घर में रेडी कर ली, बाकी चीज़ें जो है वो मंगवा ली थी। फिर उसके बाद इसके अंदर आपने दही ऐड करना है, और दही के अंदर आपने जो सॉस बनाई है, मतलब सॉरी जो आपने उसको कूटा है कुंडी के अंदर, उसको आपने दही के अंदर ऐड करके उसको जो आपने फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको चनों के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इमली का पल्प लेना है। इमली का पल्प को जो है वो आपने आधा पौना घंटा भिगो के रखना है नीम गर्म पानी के अंदर। और इसमें आपने डालना क्या है, इमली के जब आप इमली को भिगो के रखेंगे उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर, रेड चिली और नमक ऐड कर देना है। जितने लोगों की सर्विंग के हिसाब से आपको चना चाट बनानी है उस हिसाब से, क्योंकि हिसाब तो अब देख के पता चलता है, वैसे तो नहीं पता चलता। यहाँ पे मेरी चना चाट इतनी थी, इस वजह से जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून इमली के अंदर चीनी ऐड की। अगर चीनी नहीं ऐड करें तो वो ज़्यादा ही खट्टे खट्टे बन जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो चटपटे से बने और खट्टे मीठे बने तो वो ज़्यादा चना चाट अच्छी लगती है। मैं वैसे दूसरे तरीके से चना चाट बनाती हूँ, वो ऐसे बनाती हूँ कि मतलब चावल वगैरह या किसी चीज़ के साथ बनानी हो तो फिर मैं उस तरीके से चना चाट रेडी करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने टी आइटम्स रखे हैं तो उसमें जो है वो मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी जूसी हो और वो मज़े की लगे। बिल्कुल ही खुश्क हो तो वो खाई नहीं जाती, जूसी जूसी हो तो वो अच्छी लगती है। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो 2 टीस्पून जो है वो इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैंने एक इसमें लेमन स्क्वीज़ किया था, बट वो मैं मतलब वीडियो में जो है वो याद नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया था। साथ ही साथ इसको जो है वो मैं जिस बाउल में सर्व करना था उसमें डाल के इसको फ्रीज़र में रख रही थी, क्योंकि आलू जो है वो मैंने फ्रेश बॉयल किए थे तो वो ज़रा थोड़े गर्म थे। तो चाट जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा मज़े की लगेगी। यहाँ पे जो है मैंने बाउल में डाल लिया। बाउल को आपने फुल नहीं करना, क्योंकि हमने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग भी करनी है। इस वजह से आपने फुल बाउल जो है वो चने चाट से भर नहीं लेना। यहाँ पर जितनी चाट थी वो मैंने एक बड़े बाउल में डाल दी, और उसके ऊपर जो है वो आपने योगर्ट ऐड कर देनी है। योगर्ट मतलब आप इसमें सिंपल ऐड करिएगा। अब इसमें ऐड कैसे करनी है, गार्निशिंग के लिए जो है वो हमें इसमें चाहिए सिंपल योगर्ट लेके आपने उसको जो है वो इसके ऊपर कर देना है। साथ ही साथ फिर आपने वो वाला दही लेना है जो मतलब आपने जिसमें पुदीना, हरी मिर्ची और धनिया ऐड कूट के डाला हुआ, तो उसमें से थोड़ा सा बचा लेना है, उसको दरमियान में कर लेना है। और उसके बाद लास्ट में आपने इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो दोबारा ग्रीन चिलीज़ या हरा धनिया लेके उसके 2-3 लीव्स उसके ऊपर रख के तो उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत पसंद आई थी सबको। चना चाट बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने के बाद जब गेस्ट आए थे उस टाइम पे मैंने इनको सर्व किया। तब आप देख ही सकते होंगे कितनी अच्छी और कितनी मज़े की बनी हुई थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं क्लब सैंडविचेस वगैरह भी ख़ुद ही बनाऊंगी, बट मेरे पास टाइम कम था और मुझे जो है वो काफ़ी कुछ करना था। इस वजह से जो है वो मैं क्लब सैंडविचेस वगैरह कुछ नहीं बना सकी। दूसरा ये कि इस दिन इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि इतनी बारिश हो रही थी कि बाहर भी घर से नहीं जा सकते थे लेने के लिए। फिर जो घर में अवेलेबल था उसकी जो है वो मैंने चना चाट बना ली। और साथ क्लब सैंडविचेस के लिए मुझे चिकन चाहिए था, बट ब्रेड वगैरह बाकी सब कुछ मायोनीज़ केचप वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, तो चिकन नहीं था। फिर वो भी लेने नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मैंने सोचा चले उसको स्किप कर देती हूँ। फिर जो मतलब कम टाइम में अरेंज हो सका मैंने उसको जो है वो अरेंज कर लिया। यहाँ पे फिर साथ टी पार्टी थी। आपको पता है टी में जो है वो फ्रूट केक तो मस्ट होता है ना। यहाँ पे फिर जो है वो मैं फ्रूट केक को सर्व कर रही थी। मैंने कहा चले चीज़ों को जो है वो डिशेस में डाल के रख देती हूँ ताकि जो है वो फटाफट, क्योंकि मैं अकेली करने वाली थी, इस वजह से मुझे ये था कि हर काम जो है वो टाइम पे हो जाए।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो पैटीज़ चिकन चीज़ पैटीज़ मंगवाई हुई थी ये बट वालों के। मैं कहती हूँ कि जो लाहौर में रहते हैं इन बट स्वीट वालों से ये चिकन चीज़ पैटीज़ तो कोई भी ना मंगवाए। मतलब इतना फजूल टेस्ट था इनका, इतना फजूल टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा कि मुझे देखने में ये बहुत अच्छी और बड़ी मज़े की लग रही थी, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी, बट खाने में इनका टेस्ट ज़ीरो था। इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को लाजमी इसका रिव्यू दूँ कि बट वालों की ये जो चिकन चीज़ पैटीज़ हैं ये तो आप कभी भी गलती से ना मंगाएं। मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ कि काश मैं जो है वो कुछ चीज़ें घर में रेडी कर लेती, बट टाइम कम होने की वजह से मैं अरेंज नहीं कर सकी। भी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि नगेट्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें साथ इन्हीं को फ्राई कर लेते हैं। टाइम कम हो तो फिर आपको पता है कि इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। घर में जो जो अवेलेबल हो उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप बना के तो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही फिर जो है वो मैंने क्रॉकरी भी रख दी थी। मैंने कहा बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया तो साथ ही साथ जो है वो मैं कर लेती हूँ, जो जो काम मेरे से हो सकता है मैं उसको फटाफट जो है वो कर लेती हूँ। मेहमान तो वैसे आपको पता है कि अल्लाह की रहमत होते हैं। अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो उस घर में जो है वो मेहमानों को भेजते हैं। मेहमान ज़हमत बन के कभी नहीं आते, ये हमेशा रहमत बन के आते हैं। और जिसका जो नसीब होता है, हर इंसान, हर आने वाला मेहमान अपना नसीब ही खाता है। उसका अगर नसीब आपके घर में खाना लिखा हुआ है तो अल्लाह ताला उसको आपके घर में भेज देते हैं। इसलिए मेहमानों से जो है वो कभी भी मतलब कुछ लोग होते हैं, मैंने खुद देखा है कि जब मेहमान आए तो उनके मुंह अजीब से बन जाते हैं, मतलब वो दिल ही दिल में कहने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेहमान जो हैं वो रहमत होते हैं और अल्लाह ताला जब किससे खुश होते हैं तो वो उस घर में जो है वो मेहमानों को भेजते हैं। इस वजह से अब जो बातें हमारे अल्लाह ताला की हैं या उनको पसंद है, उन चीज़ों को तो हम नहीं ना जुटला सकते या उन चीज़ों को गलत भी नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि हम लोग इस तरीके से मुँह वगैरह बनाएं तो ये भी बात अच्छी नहीं है। इस वजह से मेहमान हमेशा रहमत बन के आते हैं, ज़हमत बन के नहीं आते। यहाँ भी साथ ही साथ जो है ना, ये नगर्स मैंने उस टाइम पे फ्राई किए थे जब मेहमान आ चुके थे। मुझे पता चल गया मेहमान आ गए हैं तो मैं फटाफट किचन में आ गई, नगर्स फ्राई कर लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। मतलब पहले फ्राई करके रख देती तो वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जानी थी, तो ऐसी चीज़ें हमेशा फ्रेश ही अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया। फ्राई करके तो उसके बाद साथ ही यहाँ पे जो है वो मेरे नगेट्स भी रेडी हो चुके हुए थे। और आप लोग सुनाएंगे, आप लोगों की तरफ बारिशें हो रही। वैसे ये मतलब मौसम ही ऐसा है कि इसमें बारिशें वगैरह बहुत हो रही हैं और साथ मौसम इतना अजीब है कि समझ ही नहीं आती है। पता नहीं मौसम जो है वो इसमें बड़े बच्चे सबको जो है वो डायरिया हो रहा है, शायद डायरिया का ये मौसम है, साथ ही बुखार हो रहा है। अपना और अपने प्यारों का जो है वो बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ जो है वो मैंने चाय भी बना ली थी, चाय भी साथ जो है वो सर्व कर ली। उसके बाद जी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मेहमान आके चले गए अपने घर, खैर सलाम थी वो पहुंच गए। उसके बाद आपको पता है कि जब मेहमान चले जाते हैं तो फिर आपका अपना टाइम होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी प्लेट बना के बैठ गई थी, क्योंकि मैंने तब नहीं खाया हुआ था, मैंने नाश्ता लेट किया हुआ था, मुझे भूख नहीं थी। फिर मेहमान वगैरह चले गए, सब कुछ मैंने समेटने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं भी जो है वो थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने साथ ही जो है वो अपनी प्लेट बना ली। इसी के साथ जो है वो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।